यार, इंसान हमेशा से रात को आसमान को देखकर सोचता रहा है। टिमटिमाते तारे, उनकी चमक और रहस्यमयता हमें हमेशा से आकर्षित करती आई है। रहस्यमय ग्रह और फैली हुई आकाशगंगा, ये सब हमें अपनी तरफ खींचते हैं। इनकी विशालता और अनंतता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा और जटिल सदियों से हमें उत्सुक बना रहा है। इसकी गहराई और विस्तार ने हमेशा से मानवता को प्रेरित किया है। इन्हें समझने की खोज में हम विज्ञान, दर्शन और तकनीक में बहुत आगे निकल आए हैं। टेलीस्कोप से लेकर स्पेस मिशन तक हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं। पुराने जमाने के लोग हों या आज के खगोलविद, सबने ब्रह्मांड के राज खोलने की कोशिश की है। उन्होंने अपने समय के साधनों का उपयोग करके आकाश के रहस्यों को जानने की कोशिश की। इसी चक्कर में उन्होंने नई नई खोजें की हैं और ऐसी बातें बताई हैं जिससे ब्रह्मांड को लेकर हमारी सोच ही बदल गई है। उनकी खोजों ने हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। यह निबंध उस अद्भुत सफर के बारे में है जो इंसान ने ब्रह्मांड को जानने के लिए तय किया है। यह सफर न केवल वैज्ञानिक बल्कि आध्यात्मिक भी है। शुरुआती मान्यताओं से लेकर आधुनिक खोजों तक हम उन महत्वपूर्ण पड़ावों और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। उनकी मेहनत और समर्पण ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। अब पहले ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ सिर्फ उन चीजों पर आधारित थी जो हम खाली आंखों से देख सकते थे। उस समय हमारे पास कोई दूरबीन या आधुनिक उपकरण नहीं थे जिससे हम आकाश के रहस्यों को जान सकें। प्राचीन यूनानियों ने अपने गणित और दर्शन के ज्ञान से ब्रह्मांड के ऐसे मॉडल बनाए जो सदियों तक लोगों को प्रभावित करते रहे। उनके विचार और सिद्धांत उस समय के लिए बहुत उन्नत थे और उन्होंने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ऐसा ही मॉडल था भू केंद्रित मॉडल, जिसे ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलेमी ने बताया था। टॉलेमी का यह मॉडल उस समय के खगोल शास्त्रियों के लिए एक मानक बन गया था। यह मॉडल कहता था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में है और सूर्य, चांद, तारे सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस विचार ने लोगों की सोच को एक निश्चित दिशा दी और उन्हें ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका प्रदान किया। यह मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ और लगभग 1400 साल तक चला। इस दौरान यह मॉडल शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में एक मानक के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन 16वीं सदी में एक पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने एक बिल्कुल नई बात कही जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल दी। कोपरनिकस ने अपने समय के खगोल शास्त्रियों को चुनौती दी और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कोपरनिकस ने अपने सूर्य केंद्रित मॉडल में बताया कि पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह असल में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था और उसने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इस नए मॉडल को शुरुआत में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों के समर्थन और सबूतों के आधार पर यह मॉडल सबको सच लगने लगा। गैलीलियो ने अपने अवलोकनों और प्रयोगों से कोपरनिकस के मॉडल को और भी मजबूत किया और इसे वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता दिलाई।